आज के डेट में प्याज हमारे 15 बाजार समिति रांची में 45 रुपये किलो से 48 रुपये किलो थोक मंडी में। थोक मंडी। 10 दिन में समझिए तो 40% कम ले गई है। छोटे प्याज का दाम है 35 रुपया 38 रुपया, बड़े प्याज का दाम है 45 46। प्याज का कुछ फसल नुकसान होने की वजह से प्याज का रेट बढ़ा है। अभी राजस्थान में जो प्याज लगी हुई है उसमें भी बारिश होने की वजह से उसकी फसल नष्ट हो गई है। थोक मंडी में पहले ही चीनी और गुड़ की कीमत 25 से 30% बढ़ चुकी है और अगले 2 महीनों तक उसकी कीमत में कमी के कोई आसार नहीं है। लेकिन अब जो नई खबर है वो है प्याज मंडी में प्याज भी 40 से 50% महंगा हो चला है और इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। क्या कारण है, आइए पहले सुनते हैं कि चीनी की महंगाई अब कहां तक जाके रुकी है। तो चीनी के बाद अब किचन में प्याज की बारी है। प्याज 40 से 50% तो फिलहाल महंगा हो चुका है। आने की संभावना बेहद कम है क्योंकि सब जगह से फसल खराब होने की खबर आ रही है, समाचार आ रहा है। सच्चाई तो है और रेट जो तेज हुआ है होना जायज़ भी था। इसलिए जायज़ था कि जिस किसान को 2 साल मतलब किसान को फसल का अपना कोई भी पैसा नहीं मिला है। अब इस समय में अगले साल प्याज बिक रहा था हमारे मंडी में 10 से 12 रुपये केजी, उसमें 8 रुपये केजी करीब प्याज पे खर्चा आता है, ट्रक भाड़ा से लेकर बोरा पैकेट लेबर मजदूरी जो भी है। तो किसान ने 2 साल जो घटी खाया तो इस साल प्याज खेत में 50% लगाया। जो पैसे वाले किसान थे जो मजबूत थे उन्होंने लगाया, बाकी खेती 50% हुआ। दूसरा बात है प्याज महंगा होने का एक और कारण है, इस समय में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नए प्याज की अगस्त में फसल निकलता था और हर मंडी में नया प्याज आता था। हम लोग इस समय में कम से कम 10 15 20 गाड़ी नया प्याज बेच लेते थे अभी तक, लेकिन अभी तक हम लोग का शुरुआत भी नहीं हुआ। इसका वजह है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जब प्याज खेत में लगा था उस समय काफ़ी गर्मी था। गर्मी के कारण ऊपर का जो पौधा होता है वो मर गया, तो वहाँ भी प्याज का 50% फसल है। और भी बहुत कारण है। अभी आज के डेट में क्या रेट? आज के डेट में प्याज हमारे 15 बाजार समिति रांची में 45 रुपये किलो से 48 रुपये किलो थोक मंडी में। थोक मंडी में, चूँकि नासिक में ही आज के % का वृद्धि है 10 दिन में। 10 दिन में समझिए तो 40% का वृद्धि है। और महंगा होने की उम्मीद? सरकार जो प्याज रखी है, जो भारत सरकार नेफेड और NCCF के माध्यम से नासिक में जो प्याज रखी है, स्टॉक किया है, जो बाज़ार को कंट्रोल करना था, उसके बारे में सुनने में आ रही है कि जितना प्याज रखा तो सब सड़ गया है। अगर वास्तविक में वो प्याज सड़ गया तो प्याज में कम से कम 10 रुपये किलो की और बढ़ोतरी होगी। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं आपके न्यूज़ माध्यम से कि पूरे भारत में जब भी प्याज महंगा हुआ है तो झारखंड में प्याज कम दाम रहता था। इसका वजह था कि हम लोग के 2 जिला में प्याज होता था, पलामू जिला और हजारीबाग जिला में। इस साल संजोग बस वो भी प्याज जब खेत में था तो बहुत बारिश हुआ, तो बड़का गांव और हजारीबाग जिला का बड़का गांव और पलामू का भी प्याज 50% से ज़्यादा नष्ट हुआ। तो इस साल प्याज लोकल में भी नहीं है, इसलिए प्याज की अभी तेज़ी बने रहने की संभावना है। अब इस पर भारत सरकार क्या निर्णय लेगी उस पर माना जाएगा। मेरा नाम हुआ मदन प्रसाद, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष। 25 से 30 गाड़ी की आमदनी होती है और बीच हाँ उतने सेल हो जाती है। उसमें छोटे प्याज भी रहते हैं, बड़े प्याज भी रहते हैं। तो जो ऐसा प्याज रहते हैं उसके दाम से छोटे प्याज का दाम है 35 रुपया 38 रुपया, बड़े प्याज का दाम है 45 46 48, इस तरह से। यह है राम इकबाल चौधरी, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के कोषाध्यक्ष। प्याज का कुछ फसल नुकसान होने की वजह से प्याज का रेट बढ़ा है। और रह गई बात है सावन से पहले ही 15 दिन पहले ही प्याज के दाम तेज़ी हो गई थी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं होती और कुछ और अनुमान है कि तेज़ होना है क्योंकि सावन ख़त्म होने के साथ ही कुछ इसके मांग ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से प्याज में कुछ तेज़ी है। कुछ फसल नुकसान होने की वजह से, प्याज सड़ जाने की वजह से इसके है। आकलन आगे का है कि इसे अभी रहेगा, जब तक नए प्याज की आवक नहीं होगी तब तक नहीं प्याज के बाजार तेज़ी रहेगी। अभी राजस्थान में जो प्याज लगी हुई है उसमें भी बारिश होने की वजह से उसकी फसल नष्ट हो गई है, तो राजस्थान के प्याज निकलने वाले वो भी नहीं निकल पाएंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा तेज़ी की संभावना है, तेज़ी रहेगी। बाजार में चीनी की महंगाई ने पहले ही मुंह में कड़वाहट घोली हुई थी। अब एक नई खबर ये है कि प्याज भी महंगा हो चला है। पिछले 3-4 दिनों में 40% प्याज के रेट में बढ़ोतरी हुई है।
कारण बताया जा रहा है कि कर्नाटक और राजस्थान में फसल 50% खराब हो गई है और जो नई फसल निकलने वाली है वो भी 50% ही आने की उम्मीद है। तीसरी और सबसे अहम खबर ये कि झारखंड के पलामू में और हजारीबाग के बड़का गांव में भी प्याज की फसल होती थी, वो भी बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण प्रभावित हो गई है। तो कुल मिलाकर के अगले 4 महीनों का एनालिसिस ये है कि प्याज की दर में, प्याज की कीमत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मंडी में रोज़ 25 से 30 ट्रक प्याज की आमद होती है और सेल होती है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्याज महंगा ही होता चला जा रहा है। अब इसका रेट कितना ऊपर जाएगा ये अब आने वाला वक्त बताएगा। एक राहत की खबर थी, नेफेड यानी केंद्र सरकार ने प्याज की कीमत को ऑल इंडिया लेवल पर कंट्रोल करने के लिए जो बफर स्टॉक बनाया था उसमें भी अधिकांश प्याज सड़ गए। ये बातें पंडरा मंडी में चर्चा का विषय है। शायद अभी तक आपके किचन तक ये समाचार नहीं आया होगा कि प्याज महंगा होने लगा है। क्योंकि सावन खत्म, अब नॉनवेज का होगा इस्तेमाल शुरू, तो अब तैयार हो जाइए, प्याज की बढ़ी हुई कीमत का शिकार होना पड़ेगा आपको। गृहिणियों का बजट बिगड़ेगा और मंडी में जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा। आइए सुनते हैं। आज है 3200 से लेके 3250 तक 50 किलो का, मतलब 64 रुपया से लेके 65 रुपया। हाँ, और एक जो एस का माल आता है उसका 62 रुपये किलो भी है, मतलब 62 रुपये किलो से लेके समझ लीजिए 65 रुपये किलो तक। पिछले हफ्ते चीनी क्या रेट? पिछले सप्ताह तो यही सब दाम था, लेकिन उससे पहले, आज से 15 दिन पहले लगभग 50 से 55 रुपये किलो था। कितना परसेंट? लगभग वही 25% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। घटेगी कीमत? देखिए, नया सीजन 2 महीना का है, नया चीनी आ जाएगा 2 महीना बाद। नवंबर दिसंबर में हर साल आती है, तो नवंबर दिसंबर में आएगा तो घटेगा दाम। अभी संभावना नहीं है क्योंकि चीनी मिल वाला के पास स्टॉक नहीं है जो चाहिए। ये गुड़ का भी स्थिति है, नया गन्ना आने के बाद नया चीज गुड़ बनना स्टार्ट होगा, दाम घटेगा। ये चीनी, गुड़, प्याज तेज हो गया और कोई चीज पर? और कुछ पे नहीं है, नहीं, और कुछ पर नहीं है। खास करके सरसों तेल वगैरह रिफाइंड तो था जो पहले से लगभग ये होमरोज, मतलब ईरान लड़ाई के चलते उसका असर है, क्योंकि बढ़ गया तो घटा नहीं। हाँ, वो घटा नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ लड़ाई, जितना सोयाबीन वगैरह आता है सब आता है बाहर से, इंपोर्ट होता है और उस पर बनता है, तो लड़ाई का असर है। और चीनी में जो है ना, चीनी में इस साल जो अभी मौसम का मार है ना, वो भी है, उसी का असर है। क्योंकि चीनी मिल वाले को जनवरी तक का स्टॉक रख के चलना पड़ता है कि किसी कारण से नया उत्पादन आने में देर हो तो पर्व त्यौहार में बाज़ार में उपलब्ध रहे, इसके चलते है। तो इसके चलते सरकार कोटा छोड़ती है, हर महीना कोटा छोड़ती है। अब अगस्त का कोटा है तो अभी आया 22.5 लाख टन, जुलाई का कोटा था तो वो 1 महीना जून में कोटा आ जाते हैं, 27 से लेकर 30 तारीख तक कोटा आ जाता है। तो 22.5 लाख टन कोटा था और अचानक डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया पर्व का चलते। जो सावन का, पूर्णिमा का, रक्षाबंधन का जो डिमांड आया, चारों पट्टी से डिमांड इतना भयंकर आ गया, उसके चलते डिमांड ज़्यादा हो गया और कोटा था सिर्फ 22.5 लाख टन, इसके चलते दाम की बढ़ोतरी हुई। शुभ नाम पर? मेरा संजय कुमार मोहरी, रांची चैम्बर प्रेसिडेंट। तो ये कारण है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दर्द ये है कि केंद्र सरकार ने जो बफर स्टॉक बना के रखा था, नेफेड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन होता, बांटा जाता, उसमें से अधिकांश प्याज सड़ गए। तो मान लीजिए कि इस बार प्याज की कीमत भी 70, 80, 100 पहुंचेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।